पल्लवी गहरी सोच में जा चुकी थी, क्योंकि उसके पति के मरने के बाद उसका सहारा कौन बनेगा। यही सोच रही थी कि उसके माता पिता उसके घर आ गए और पल्लवी को ले जाने के लिए जिद करने लगे। लेकिन पल्लवी के सास ससुर मना कर दिए कि नहीं, हम अपनी बहू और इकलौते पोते को नहीं भेजेंगे। बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार पल्लवी के माता पिता की जीत हुई। अंत में वह अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। पल्लवी अपने पति के जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना आघात पहुंचा था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी उसे इस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए। पल्लवी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी और उसके माता पिता ने उसके लिए जो फैसला लिया उसे स्वीकार कर लिया। अंततः वे अपने माता पिता के साथ अपने पीहर वापस आ गई। भाई और भाभी ने सोचा दीदी शायद कुछ समय के लिए आई हैं और फिर वापस चले जाएंगी। समय के साथ पल्लवी अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही थी। आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे। वह पूरा दिन उदास होकर घर में बैठी रहती। माता पिता का स्नेह तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन वह यह बात भी समझ रही थी कि उसके ऐसे बैठे रहने से उसकी भाभी और भाई परेशान हो रहे हैं। पल्लवी जानती थी छोटे भाई और बहन का खर्च भी भाई के कंधों पर ही है और भाई के अपने बच्चे भी हैं, लेकिन पल्लवी चाहकर भी घर के खर्च में भाई की कोई मदद नहीं कर सकती थी। भाई और भाभी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार बदलते व्यवहार को देखकर पल्लवी ने वापस जाने का फैसला ले लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं माँ, मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा ये भी तेरा अपना घर है बेटा। पल्लवी सबके बदलते व्यवहार को अपनी आंखों से देख रही थी। देखने के बाद ही उसने यह कठोर फैसला ले पाई थी। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने स्वागत किया। सास ससुर भी कुछ दिन तो खुश हुए, उसे अच्छे से भी रखा, लेकिन धीरे धीरे वह भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब पल्लवी बोझ लगने लगी। जेठ जेठानी भी यही कहते, अब तो हमें ही सारी उम्र इस माँ बेटे का बोझ उठाना पड़ेगा। पल्लवी अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पति के जाने के बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेटर आया जिस पर पल्लवी का नाम अंकिता था। पल्लवी ने पत्र खोलकर पढ़ा तो वह पत्र उसके पति के ऑफिस से आया था कि अगर वह अपने पति की जगह काम करना चाहती है तो दफ्तर आकर सूचित करे। पल्लवी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई और एक दिन वह अकेले ही इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंच गई। पल्लवी पढ़ी लिखी महिला थी तो नौकरी मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पल्लवी ने घर में सभी को बता दिया कि उसे अपने पति की जगह नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे के साथ उसी घर में रहेगी और वह अपना थोड़ा सामान लेकर उस घर में चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसके ससुराल से फिर कभी किसी ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और वह अब पूर्णतया आत्मनिर्भर हो चुकी थी। संघर्ष के दिनों में सिर्फ उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। पल्लवी कभी कुछ समय के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया करती थी। भाई बहुत खुश थे। चलो अब पापा मम्मी कुछ समय दीदी के पास ही रहेंगे तो उन्हें भी थोड़ा राहत मिल जाएगी। एक दिन उसके पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई। मीनाक्षी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, लेकिन उसने अपने भाई को फ़ोन करके बता दिया था। उसके भाई और भाभी पापा से भी मिलने घर पहुँचे। पल्लवी अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी करवा कर घर वापस लेकर पहुंची तो देखा भाई भाभी बाहर खड़े थे। भाई ने पापा को सहारा दिया और घर के अंदर लेकर गया। भाभी ने सासू माँ को प्रणाम किया और हाल चाल पूछा। मीनाक्षी का रहन सहन देखकर और घर देखकर वह दंग रह गए। कितने मज़े से, कितनी शान शौकत से रहती है। तब दोनों को पता चला कि उनकी बहन मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी भी 50,000 प्रतिमाह है और जीजा जी की पेंशन भी आती है। अब भाई और भाभी के मन में लालच आ गया और उन्होंने दीदी को साथ चलने के लिए कहा।
लेकिन पल्लवी ने मना कर दिया। पल्लवी ने कहा उसकी नौकरी अब यहाँ है, यहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवाना थोड़ा मुश्किल काम है। भाभी ने कहा दीदी यह अकेले रहते हो, हमें भी चिंता रहती है। अगर वह ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे साथ रहना, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और बेटे को भी प्यार मिलेगा। पल्लवी भी अपने भाई भाभी की चापलूसी समझ न पाई और उनकी बातों में आकर उन्हीं के शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। पल्लवी अपने बेटे के साथ माता पिता और अपने भाई भाभी भतीजे भतीजी के साथ रहने लगी और यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और अपने मामा मामी सभी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे वह घर के छोटे मोटे कामों में भाभी की मदद करती थी और फाइनेंशियल भी कई बार मदद करने लगी। भाई और भाभी बेझिझक उससे घर के खर्च को बांटने लगे। धीरे धीरे घर की अधिकता जिम्मेदारी पल्लवी के कंधों पर आ गई और उसे पता ही नहीं चला। छोटे भाई की शादी में भी उसने काफ़ी मदद की, लेकिन छोटा भाई भी कुछ समय बाद अलग शहर में रहने लगा, यह कहकर कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई है। दोनों बहनों की शादी में भी पल्लवी ने अपने पिता और भाई की पूरी मदद की और छोटी बहन के दान दहेज में भी काफ़ी मदद की थी। अब सभी पल्लवी से अपेक्षा करते कि वह और मदद करे। इतनी अच्छी तनख्वाह है ना तो पल्लवी को घर का किराया देना है, ना बिजली पानी का बिल, तो अगर थोड़ी बहुत मदद भी कर देती है तो कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर माता पिता चुप हो जाते थे। पल्लवी और उसके बेटे का ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, इसलिए पल्लवी के पास पैसे हमेशा होते थे। धीरे धीरे पल्लवी को पता ही नहीं चला कि कब वह घर की बेटी से बेटा बन गई थी, घर की जिम्मेदारियों में भागीदारी बन गई। लेकिन पल्लवी को फिर भी कोई अफसोस नहीं था कि चलो उसके बेटे को नाना नानी और मामा मामी का प्यार तो मिल रहा है और इस स्नेह की कीमत चुकाते चुकाते वह अब यौवन से बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। घर खर्च में उसका सहयोग इतना हो गया कि कई बार तो मैं अपनी आवश्यकताओं को भी अनदेखा करना पड़ता। पल्लवी का सारा ध्यान अपने काम और घर परिवार में ही लगा रहता था। बेटे को उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और हॉस्टल भी दिलवा दिया ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। पल्लवी को बहुत कम समय मिलता था कि वह अपने बेटे से हॉस्टल में मिलकर आए। कभी कभार ही वह समय निकाल पाती थी, लेकिन उसके भाई उससे मिलने के लिए अक्सर जाया करते थे और हमेशा यही कहते कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और पल्लवी निश्चिंत हो जाती थी। इस बीच पल्लवी के पिता की मृत्यु हो गई और इस सदमे को माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और साल भर के भीतर माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब पल्लवी को बहुत अकेलापन लगने लगा। अब उसे अपने माता पिता की यही बातें बहुत याद आती कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें पति का संसार मिल जाएगा। अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अपना घर परिवार भी होना चाहिए। लेकिन पल्लवी हमेशा मना कर देती कि पापा अगर भाग्य में सुख होता तो भगवान मुझे ये दुख देते ही क्यों। पल्लवी हमेशा यही कहती, नहीं पापा, अब यही मेरा घर परिवार है, जो मेरा है इन सब का ही तो है, और मेरे बेटे को भी यह आप दोनों का और मामा मामी का स्नेह मिल रहा है। अब मैं इस प्यार को और स्नेह को खोना नहीं चाहती है। जीवन में स्नेह बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ऐसा पल्लवी के लिए सिर्फ एक छलावा था जो उसे माता पिता के जाने के बाद अब महसूस हो रहा था। लेकिन वह अब बहुत देर हो चुकी थी और वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब आप एक बार परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां उठा लेते हैं तो सभी आपसे आशा करने लगते हैं और फिर आपको उनकी आशाओं पर खरा उतरना पड़ता है। बहनों के यहाँ कुछ भी होता था तो पल्लवी ही सारे लेन देन निभाती थी। छोटा भाई अलग रहता था तो वह छुट्टी नहीं मिल रही दीदी क्या करूं और आने से मना कर देता था। बड़ा भाई तो हमेशा अपने आर्थिक तंगी का कहीं रोना लेकर बैठा रहता था कि दीदी मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी है, और देखो घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मेरी तनख्वाह बहुत कम है,
गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दीदी, आपकी तो तनख्वाह भी ज़्यादा है और पेंशन भी आती है। आपकी तो एक तरह से डबल इनकम है और खर्चा सिंगल। दीदी, आपका खर्च क्या है? रहना खाना तो आपको यहाँ फ्री में ही है ना। अगर आप थोड़ा बहुत खर्च भी कर देते हो तो यह आपका अपना घर है और हम भी तो आपके अपने ही हैं ना। यह सुनकर पल्लवी हमेशा चुप रह जाती थी। अब धीरे धीरे पल्लवी को समझ आ रहा था कि वह माँ और बेटा स्नेह की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पल्लवी के पास सिर्फ अपनी पीएफ फंड के अलावा कोई और पैसा बचता नहीं था। सारी की सारी तनख्वाह घर में ही खर्च हो जाती थी। कभी किसी की फीस के पैसे कम पड़ते तो वह दे देती, कभी किसी का इलाज कराना होता तो वह पैसे दे देती। ऐसे करते करते पल्लवी के अधिकतर पैसे खर्च हो जाते थे। छोटे भाई ने भी शहर में अपना मकान बना लिया था और बड़े भाई ने भी इसी शहर में अपना एक फ्लैट बुक कर लिया और बेचारी पल्लवी सभी की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करती रह गई। अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। पल्लवी का बेटा भी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी पर लग गया था और अब वह दूसरे शहर में रहने लगा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अपने परिवार को छोड़कर नहीं आएगी, इसलिए उसने कभी माँ से कहा ही नहीं कि वह उसके पास आकर रहे, क्योंकि नौकरी छोड़कर जाना पल्लवी के लिए बहुत मुश्किल था और यह बात उसका बेटा अच्छी तरह जानता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था और पल्लवी सभी को बदलते हुए बहुत बारीकी से देख रही थी। सोच रही थी उसने जीवन में क्या पाया क्या खोया। अपने कमरे में बैठे हुए पल्लवी सोच रही थी कि काश उसके पति जिंदा होते तो शायद वह भी अपनी दोनों बहनों की तरह 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर अपने पीहर में आती और भाई और भाभी उसकी कितनी मेहमान नवाजी करते। पीहर से जो कुछ शगुन मिलता वह उसे आशीर्वाद स्वरूप माथे से लगाकर खुशी से लेकर जाती। कम से कम उसके भाई और भाभी जाते वक्त उसे ननद के नाते ही सही विदा करते हुए कम से कम शुभ के नाम का साड़ी और जोड़ा देकर विदा करते। पल्लवी को याद आ रहा था कि जिस दिन से वह वापस अपने पीहर आई थी उस दिन से आज तक उसने किसी तीज त्योहार पर कुछ नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि बेटे के जन्मदिन का भी सारा इंतजाम वह खुद करती थी और जाते वक्त भी सभी को कुछ न कुछ उपहार देकर ही भेजती थी। पल्लवी को ऐसे लग रहा था कि वह सारे परिवार के लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली एक मशीन के अलावा कुछ नहीं थी। जैसे दुधारू गाय सबको पसंद होती है, लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो कोई उसे घर में नहीं रखता, चारा भी नहीं खिलाता है। उसकी स्थिति भी वैसी ही हो गई थी। यही सब सोचते सोचते पल्लवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर बैठ गया और उसने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पल्लवी दीदी, हम लोगों ने एक नया फ्लैट ले लिया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस छोटे से घर में गुजारा भी नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं। और पल्लवी, तुम भी अब अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओ। आखिर कब तक यहाँ अकेली रहोगी? अब तो हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। बहन, हम दोनों भाइयों ने फ्लैट बहुत मुश्किल से किस्तों पर लिए हैं और दोनों को ही किस्तें भरने में मुश्किल हो रही है। अगर हम यह मकान बेच देते हैं तो हमारे मकान की किस्तें आसानी से जल्दी उतर जाएगी और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। दीदी, अगर सिर पर कर्जा चढ़ा होता है तो दिमाग परेशान रहता है। तुम्हारी भाभी को तो रात को नींद नहीं आती, सारे वक्त दिमाग में टेंशन रखती है। और यह मकान बेच देंगे तो जो पैसे आएंगे तो हमारे फ्लैटों की किस्तें जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम दोनों भाई अपने अपने फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। आखिर हम भाइयों को भी तो सारी ज़िंदगी तुम तीनों बहनों के यहाँ आना जाना रखना है और तीज त्योहार भी हमें ही देने जाना है। आखिर समाज में हमारी भी इज्जत है। बहनों के प्रति हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। बहन, तुम्हारा बेटा भी अब नौकरी पर लग गया है और अकेले रहता है। तुम्हारा साथ उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। यह सुनते ही पल्लवी ने अपनी आंखों से आंसू पूछ लिए और कहा, नहीं भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो
और मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे तुम दोनों अपने फ्लैट की किस्तें उतार देना। बड़ी बहन को तुम दोनों भाइयों से कुछ नहीं चाहिए। पल्लवी सोच रही थी, जिन स्नेह के धागों में बात कर वह अपना घर छोड़कर आई थी, आज यह सारे धागे एक एक कर टूट गए हैं और वह फिर से जीवन में अकेले रह गई, जैसे अपने पति की मृत्यु के बाद रह गई थी। कुछ दिन बाद भाई भाभी और बच्चे भी नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मकान को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को सारी डिटेल से दे दी। जो घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज वह घर खाली था। पल्लवी को लग रहा था कि वह सबकी जिम्मेदारी निभाने के लिए इस घर में आई थी और आज सबकी जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गई है। सभी ने उसके रहते हुए अपने अपने काम पूरे कर लिए। किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो घर उसकी छत बना था उसे भी बेचकर दोनों भाइयों ने उसके सिर से छत भी छीन ली थी। छोटा भाई भाभी तो पहले ही अलग हो चुके थे और अपना घर भी बना चुके थे, तब भी इस मकान में अपना हिस्सा मांग रहे थे। दोनों बहनें भी अपने अपने घर परिवार में सुखी थीं और वह दोनों भी अपनी ससुराल से हिस्सा मांगकर अपने घर बना चुकी थी। पल्लवी सोच रही थी, वह अपना हिस्सा किससे मांगे? ससुराल में कुछ मिला नहीं है और पीहर में उसका हिस्सा है नहीं। पल्लवी ने तो सभी भाई बहनों की शादी ब्याह और मकान बनाने में मदद की थी, उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी। आज उसके रिटायरमेंट के मात्र 1 साल रह गए हैं। रिटायरमेंट के पहले कोई तैयारी नहीं, भविष्य के लिए कुछ सोचा नहीं था। अभी ना बेटे का विवाह किया है और ना ही अपने और बेटे के लिए मकान ही बनाया था, लेकिन पल्लवी को एक सुकून ज़रूर था कि उसके सिर पर हमेशा छत रहेगी और भाई भाभी का साथ सारी ज़िंदगी बना रहेगा। लेकिन सब कुछ अचानक से रेत की तरह हाथों से फिसल गया। एक पुश्तैनी मकान जो अब पूरी तरह खंडहर हो चुका है। दोनों भाइयों ने उसे भी बेचने का फरमान जारी कर दिया था। पल्लवी ने घर में रहते हुए हमेशा हर किसी की मदद की और सारी जिम्मेदारी एक बेटे की तरह निभाई थी, लेकिन सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा कर उसे अकेला छोड़कर चले गए। पल्लवी सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेगी, अच्छे से खाना खाएगी और अपने भतीजे भतीजी के साथ सुख से रहेगी। बेटे की शादी में सभी लोग उसका साथ देंगे और धूमधाम से शादी करेगी, लेकिन उसके सपने तो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। जिसे वह अपना समझती थी वह तो पराये से भी बढ़कर निकले। वह तो केवल मतलब के अपने बने हुए थे, जिनके सहारे वह अपना जीवन बिताना चाहती थी, एक पल में उसे भुलाकर अकेले छोड़कर चले गए। धन्यवाद।